सुबह सवेरे सूरज आंखें दिखाने लगा। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शदीद लहर। महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम किए जाएं। हीट वेव से बचाव से मुतालिक तमाम अदवियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के शदीद खतरात हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से लेस्को का तहसीली निज़ाम मुतासिर। बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शहर में 6 और देहात में 9 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर। बिजली बंदिश की वजह से ताजिर बरादरी परेशान, कारोबार ठप होकर रह गए। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकीक से 175 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा के इस्तकबाल किया। अताउल्लाह ताडर ने कहा कि किर्गिज़स्तान हुकूमत से राबते में हैं। तलबा की वापसी के लिए एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजाम किए गए। तलबा को बाहिफाजत घरों तक पहुंचाया जाएगा। हिफाजत पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वाक़या जिस रात हुआ अलग सुबह इसका नोटिस लिया और जो हमारे बिश्कीक में सफ़ीर है उनसे भी राब्ते में रहे, किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता रहा। तो अब ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। सदर साहब और उनकी काबीना के चेयरमैन होते हैं, जैसे अब कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं खुद जो वज़ीर ख़ारजा है वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। किर्गिज़स्तान में एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म जाँ बहक नहीं हुआ। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए जो ज़ेर इलाज हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि किर्गिज़स्तान में कुछ तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। सारा वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा की दरख्वास्त पर आज अपना दौरा मुलतवी किया। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल पुरअमन है। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ राब्ता रहा। हम उनको तसल्ली देते रहे कि हालात नॉर्मल के मुताबिक हैं, मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। हसन अली ज़ैगम को पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारी के हवाले से ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत। कहा ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। किर्गिज़स्तान में तलबा पर तशद्दुद ने पूरी दुनिया को अफसोसनाक पैगाम दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं दुनिया भर की जामियात में तलबा फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। मिली यकजहती काउंसिल 27 मई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी। हुकूमत किर्गिज़स्तान से तलबा की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं पाकिस्तानी तलबा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सोशल मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडे से बचा जाए। वज़ारत दाखिला की तरफ से पाकिस्तानी तलबा के लिए उठाए गए इक़दाम भी लायक तहसीन हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिल के और पाकिस्तान का सबसे गंभीर मसाइल वाला जो एक पावर सेक्टर है उसके मसाइल को हल करके और पाकिस्तान की मईशत में इंशाल्लाह अपना हिस्सा पूरा डाल के और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे।
बिजली चोरी का मसला बहुत बड़ा इशू है, गंभीर मसाइल को हल करने के लिए बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, मुस्तकबिल में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले, हुकूमत अवाम की तकालीफ से बाखूबी आगाह है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ से बाखूबी आगाह है कि जो बिजली का शोबा है, जो तवानाई का शोबा है, वो यहाँ पे एक बिल्कुल अपनी सेंट्रल एक जगह रखता है। अगर हमने इस मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, उसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ के साथ कमिटेड है कि आपको तवानाई के शोबे के अंदर देर पा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायज़ा, तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर असूली इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत ने हित के इज्जत बिल आज असम्बली के एजेंडे पर रख लिया। सरकारी बिजनेस में हित के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हित के इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हुकूमत का मुजवज़ा हद की इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। पंजाब की सहाफ़ती तंजीमों से राबते, अपोजिशन और सहाफ़ियों का आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एडिटर रोज़नामा नई बात और एंकर पर्सन नजम वली खान की मुलाकात हुई। सहाफ़ियों के मसाइल और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। FPR में इस्लाहात के लिए अहम निकात तैयार। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स मामलात FPR ट्राइब्यूनल्स में बासलाहियत जजेस का तकर्रुर होगा। बेशर्मी और बेहयाई में फितना पार्टी का कोई सानी नहीं। बैरिस्टर साहब अपनी ज़बान को लगाम दें, वरना हमें लगाम डालना आती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, हुलिया ज़बान और हरकतें KP के हुकूमत की टिकटॉकर्स, बदमाशों और गुंडों जैसी हैं। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, ज़बान दराजी में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। एजेंट माफिया गायब, कितारें ना गैर ज़रूरी इंतज़ार की जहमत। पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल गई। शहरी खुश। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात भी की। निज़ाम इस बार काफ़ी तब्दील हुआ है, लिहाजा हज वैसे सब्र का नाम है। हज में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमने प्राइवेट जो हज ग्रुप हैं उनसे भी कहा है कि आप वो बात करें जो कर सकें। बार बार हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब के कवानीन हैं, जो सऊदी अरब का ज़ाब्ता है, जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद करें। सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी कवानीन और ज़ाब्तों की पासदारी करे। IMF ने हुकूमत के अखराजात में कमी के दावों का पोल खोल दिया। 9 माह में पाकिस्तान की आमदन 9,780 अरब रही। अखराजात 13,682 अरब रुपये से ज़्यादा किए गए। 3,902 अरब रुपये का मालियाती खसारा दर्द सर बन गया। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अटक कैंपस प्रोजेक्ट में ताख़ीर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत इजलास। अटक कैंपस मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। गवर्नर की कैंपस को फ़ाल करने और क्लासेस का इजरा करने की हिदायत। डॉक्टर SM तुराब हुसैन HEC कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर। गवर्नर पंजाब की ज़ेरे सदारत HEC कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रिंसिपल HEC कॉलेज के नाम की मंजूरी दी। डॉक्टर SM तुराब हुसैन लम्स के मुश्ताक अहमद करमानी स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی نے فیس کا ڈیجیٹل نظام متعارف کروا دیا۔ ملک بھر میں بغیر اضافی چارجز 24 گھنٹے موبائل ایپ یا بینک میں یونیورسٹی فیس ادا کرنا ممکن ہوگا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز نے ڈیجیٹل سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا چلان فارم لینے اور بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑا ہونے سے نجات ملے گی۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز قلعہ گجر سنگھ میں پاور لفٹنگ کے مقابلے ہوئے۔ پولیس کے کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ ہیوی ویٹ کیٹیگری میں گجرات پولیس کے محمد کامران نے میڈل جیت لیا۔ ایس پی احمد زنیر چیمہ نے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور میڈل پہنائے۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی قومی مینز کرکٹر سے لیڈز میں ملاقات۔ کپتان بابر اعظم سمیت تمام کھلاڑیوں نے خواتین کرکٹرز کا حوصلہ بڑھایا۔ دورہ انگلینڈ میں باقی میچز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی قومی مینز کرکٹر سے لیڈز میں ملاقات ہوئی۔ کپتان بابر اعظم سمیت تمام کھلاڑیوں نے خواتین کرکٹرز کا حوصلہ بڑھایا۔ دورہ انگلینڈ میں باقی میچز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خالد محمود کے تبصرے قومی ٹیم کی حوصلہ شکنی کے مترادف ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق چیئرمین پی سی بی کے بیان پر رد عمل۔ کہا خالد محمود نے محض توجہ حاصل کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ تبصرے کیے۔ T20 ورلڈ کپ میں قوم پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور چوک چبرجی کی عمارت مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار۔ چبرجی مغلیہ عہد کے ایک باغ کا داخلی دروازہ ہے جو مدتوں پہلے معدوم ہو چکا۔ یہ تاریخی عمارت بڑے اشتہاری بورڈز، تجارتی مراکز اور ملتان روڈ کے بے پناہ رش میں اپنا حسن گہنا رہی ہے۔